नमस्कार, राम राम मित्रों। हम बोल रहे हैं बीके टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक विकास पर। कैसे विकास हो, औद्योगिक का कैसे विकास हो। औद्योगिक का विकास जब होगा तो रोजगार बढ़ेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगी, देश उन्नत करेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे विकास पर, औद्योगिक विकास पर। हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारी जगह बर्बाद हो चुका है। भारत सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं, पुरानी नीतियां ऐसी रही हैं जिससे हमारा बहुत सारे जगह है औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद हो गया। जैसे कानपुर बर्बाद हो गया, कलकत्ता बर्बाद हो गया, बहुत सारी जगह बर्बाद हो गया। नंबर एक, सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं, प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, उनसे ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस जो यूनियन बाजी होती है उनसे ज्यादा फर्क पड़ता है। उन यूनियन से भी उद्योग बर्बाद होते हैं। तो हम बताएंगे आज उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हम मोदी जी से और योगी जी से, भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि औद्योगिक को बढ़ावा देना है। चाइना से हमें टक्कर लेनी है, हमें सस्ता माल भी करना है। तो SEZ जैसे सिस्टम बनाए जाएं। SEZ में औद्योगिक का वातावरण दिया जाए, क्योंकि प्लॉट की खरीद फरोख्त में उद्यमी फंस जाता है। ज्यादातर उद्यमी के आड़ में दलालों को प्लॉट मिल जाते हैं। जो फैक्ट्री नहीं चलाते उनको प्लॉट मिल जाते हैं और वो दलाली करके अपना प्लॉट ले लेते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। वो बहुत महंगे महंगे बेचते हैं। प्लॉट पे बेचने पे या तो 10 साल के लिए पाबंदी लग जाए, 15 साल के लिए पाबंदी लग जाए, और या फिर SEZ जैसा सिस्टम बनाया जाए। हमें सरकार उद्योग का वातावरण बनाने के लिए उसको किराए पे दे। एक तो नंबर बात यह है कि इसको किराए पे दे तो औद्योगिक को वातावरण अच्छा बनेगा और आगे उद्योग आगे तक जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूनियन पे और श्रम का जो तालमेल है उसको बढ़ाया जाए। श्रमिकों के तालमेल न रहने से यूनियन लगती हैं और उद्योग धीरे धीरे, बहुत सारे उद्योग इस तरह से बर्बाद हुए हैं। तो इस पे भी हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि श्रमिकों का शोषण भी न हो और उद्योग भी आसानी से अच्छी चलते रहे। तीसरी बात यह है कि इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए। हर कदम पे एक इंस्पेक्टर खड़ा है। ऐसे कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो मंथली चाहिए। आप चोर बाजारी करें या न करें, आप चोरबाजी करें न करें, लेकिन उन्हें मंथली चाहिए। बिजली वाले को भी चाहिए पैसा, सेल टैक्स वाले को भी चाहिए, जीएसटी वाले को भी चाहिए, इनकम टैक्स वाले को भी चाहिए। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए। कारखाना उद्योग वाले को चाहिए। इस तरह से बड़े ऐसे विभाग हैं जिनको हर कदम पर मंथली चाहिए। किसी को 6 महीने में चाहिए, किसी को साल में चाहिए, किसी को महीने में चाहिए। तो इस तरह से इस पे अंकुश लगाना होगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए इन पे अंकुश बहुत जरूरी होगा। अगर इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होगा तो उद्योग हमारे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो चोरी करना सिखाते हैं। चोरी करो मत करो, उन्हें महीना दो, तो फिर मजबूरी में उद्योग चलाने वाले लोग मजबूरी में चोरी करते हैं। एक तो प्लॉट को पारदर्शी हो जाए कि प्लॉट सस्ता हो, दलालों के हाथ में बिके, फिर दूसरे के हाथ में, जब उद्योग लगाने वाले के हाथ में प्लॉट जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा। इसी तरह से इंस्पेक्टर राज, उसको वन विंडो वन कार्यक्रम होना चाहिए। उद्योगों को परेशानी हल होना चाहिए। और उद्योग लगाने के लिए उन्हें 4-6 महीने तक दौड़ना पड़ता है। फायर की एनओसी चाहिए, प्रदूषण की एनओसी चाहिए, इसके बाद अथॉरिटी का कंप्लीशन प्रमाण पत्र चाहिए। उद्योग लगाने के लिए हर कदम पे और हर कदम पर रिश्वत चाहिए। इनमें बगैर पैसे का आपको कुछ नहीं करेंगे। चाहे फायर हो, चाहे बिजली हो, चाहे प्लॉट लेते समय बहुत सारी जगह ऐसी है कि बगैर रिश्वत के काम नहीं चल सकता है। तो जब उद्योग हम लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे तो हम पहले ही लुट जाएंगे। पहले ही हमारी जो जमा पूंजी है वो सब खत्म हो जाएगी। उद्योग लगाने के लिए फिर लोन लीजिए, फिर बैंक वाले परेशान करते हैं। उन्हें भी मेहनत चाहिए, उन्हें भी उसमें कमीशन चाहिए। बगैर कमीशन का वहां काम नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें सख्ती होना चाहिए। हमारे इंस्पेक्टर राज पे सख्ती होना चाहिए। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा तभी उद्योग धंधे चल सकेंगे। हम चाइना से टक्कर ले सकेंगे। हम फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हमारे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, लेबर की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ उद्योग चलाने वालों की कमी नहीं है, बहुत उद्योग चलाने वाले हैं। लेकिन यही है कि सरकार अपना फायदा कुछ 5 साल के लिए फायदा देती है। तो एक उद्योग यहाँ से बन के चला गया, रुद्रपुर चला गया, ग्रेटर नोएडा चला गया, जहां उन्हें सुविधाएं मिलती वहां चला गया। यहाँ का उद्योग बंद कर देते हैं, तो यहाँ का चौपट करके वहां चले जाते हैं। इस तरह की योजना बनाएं कि
यहाँ भी बंद न हो और वहां भी न बंद हो। दूसरी जगह लगाने वालों को फायदा नहीं दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ का बंद किया, वहां जाके फायदा उठा लिया उन्होंने। तो इस तरह से उद्योग धंधे चलाने वाले जगह जगह अपना फायदा उठा के बंद कर दे। बहुत सारे बच्चे आसाम और वो चले गए, नोएडा से दर्जनों उद्योग आसाम और उधर चले, उसका फायदा उठाने वहां चले गए, वहां पे उन्हें सेल टैक्स की सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह से उसको उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और उद्योग अलग अलग तरीके के, हमारे देश में हर चीज चाइना की आ रही है। चाइना चाइना चाइना, जिधर देखिए चाइना, दाएं मुड़िए चाइना, बाएं मुड़िए चाइना, सामने देखिए चाइना, पीछे देखिए चाइना। चाइना से पटा पड़ा है मार्केट। तो यहाँ का उद्योग धंधे चौपट हो गए। भारत सरकार की नीतियां दूषित रही हैं, नीतियां ठीक नहीं रही हैं, इसीलिए ये धंधे चौपट हो गए। हमारे सुरेंद्र सिंह नाहटा बात कर रहे थे कि उन्होंने भी एक सीरीज चला दी है उद्योग धंधा को कैसा लगाया जाए। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, एक उद्यमियों को संगठनों से बात करनी चाहिए कि उद्योगों को बढ़ावा कैसे दिया जाए। हमारे दलालों को, दलाल उद्यमी है, जो उद्यमी के दलाल है, एक लॉबी वो है, वो साम दाम दंड भेद करके कब्जा कर लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। उनका एक सर्किल इसी में रहता है कि वो मल्टीप्लाई पैसा कर लें। उद्योग लगाने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, प्लॉट लेके बेचने में इंटरेस्ट होता है। तो उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। उससे जो उद्योग एक बार ले ले, चाहे प्रोजेक्ट चेंज अपना बदल ले, लेकिन वो बेचे नहीं, दूसरा आदमी नहीं उस पर काबिज हो। दूसरा आदमी अगर मध्यस्थ होगा तो फिर वो पैसा उसमें बहुत लग जाएगा। अगर जो 1-1 लाख रुपए वर्ग मीटर जमीन चाहिए, यहाँ मिल रही है उद्योग की, कैसे प्लॉट सब, कैसे उद्योग संभव होगा 1 लाख रुपए वर्ग मीटर लेके? उन्हें सस्ती जमीन दी जाए या उन्हें किराए पर जमीन दी जाए, तभी उद्योग सक्सेस होगा। हम प्रधानमंत्री जी और योगी जी से और औद्योगिक मंत्री से प्रार्थना करेंगे कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए जाएं, महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए, उनकी उद्यमियों की परेशानी ज्यादा हल हो, तो उनका फिर उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, तो हमारे देश में रोजगार भी मिलेगा, तो हमारा देश आगे जाएगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए इस पे विचार किया जाए, उद्यमियों की समस्याओं को हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।